ऐसा भी है जो इसके खिलाफ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी गई है। वो इसीलिए क्योंकि संसद में आज जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है तो हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसद के बाहर, संसद के भीतर तो रखा जाएगा बिल, लेकिन संसद के बाहर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुंबई में भी उलेमाओं और मौलानाओं ने आपात बैठक की। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है, उसके बाद सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा। वक्फ बिल पर आज आर या पार का वक्त आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे की अग्नि परीक्षा का गेम प्लान तैयार है। जी हां, अब से कुछ घंटे बाद देश की राजनीति में संसद के अंदर वक्फ का वक्त बदलने वाला है। आज संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 8-8 घंटे की बहस के बाद तय हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी और पावरफुल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड अब बीते समय की बात है या नहीं। लेकिन वहीं वक्फ बिल पेश होने से पहले ही उलेमाओं और इमामों ने आवाज बुलंद कर दी है। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी ने उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में इमामों और मौलानाओं ने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर डाली। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है तो उसके बाद दिगर मज़ाहिब भी महफूज नहीं रहेंगे। अब सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा और पारसियों के भी औकाफ पर हमला होगा। किस तरीके से हुकूमत ये जो कर रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमाम और मौलाना वक्फ बिल को संविधान विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं उलेमाओं और मौलानाओं ने जेडीयू, टीडीपी समेत कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों को धमकी और चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि सेक्युलर पार्टियां वक्फ बिल का विरोध करें, नहीं तो मुस्लिम समुदाय सबक सिखाएगा। तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी मुखालफत करें, वरना मुसलमान बहुत जो है उनके जज्बात मजरूह होंगे और उनको अजियत और तकलीफ होगी। आज संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिलेगा। दोनों ही पक्ष वक्फ बिल पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने लोकसभा के अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और सदन में मौजूद रहने को कहा है। मोदी सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, उसके पास होते ही देश में मुस्लिम वोट और सेक्युलरिज्म के नाम पर होती राजनीति बदल जाएगी। इसलिए आज दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तब उस पर बहस होगी। आज ही वक्फ बिल पर वोटिंग भी होगी और ये तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बिल पर जीत हासिल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां कुछ मौलाना लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग यानी कि मुसलमान क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको, सुनिए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं खुद एक औकाफ की प्रॉपर्टी में रह रहा हूं। मेरा फैमिली मैटर था चाचा को लेकर, मैं कई बार वक्फ बोर्ड गया, वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक फिर मुझे आखिर में जाके गवर्नमेंट का एसडीएम के पास जाना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं जाके सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड में कोई भी सुनवाई नहीं है। मतलब नए बिल से जैसे आपको फायदा हुआ और लोगों को हो सकता है, हो सकता है भाई, सुनवाई नहीं है ना। अब मेरे चाचा लड़ने को तैयार है, मैं उनको पैसे दे चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, उसके बाद वटने को एग्री नहीं है। तो इससे समझ में आता है गवर्नमेंट ही काम कर पाएगी, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। पारदर्शिता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे हर चीज में आवाज उठाता है, हर चीज में बात करता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 70 सालों से ये भी आवाज उठाना चाहिए थी कि वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति ऐसे गरीब मुसलमान को दी जाए जिनके पास में छत नहीं है। जैसे 20-25 साल पुराना वक्फ का रिकॉर्ड अगर हम ढूंढें तो देखते हैं कि जो मुसलमानों को पहले से जो पावर में था, मतलब ये कानून अगर सही था तो उससे पहले लोगों को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला। कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको उसका मदद मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिली।
लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मुसलमानों की तरफ से, वो तो आपने सुना। आज संसद के पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा जाना है, तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि वक्फ बिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर जो बात कही गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारे खास कार्यक्रम पूछता है भारत में बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भ्रम को दूर करने वाला जवाब दिया है, और ये जवाब हर किसी को सुनना चाहिए। सुनिए सर। मेंबर्स ऑन द बोर्ड, देखिए इसका क्या औचित्य है जब आपने टीटीडी बोर्ड में गैर हिंदू मेंबर्स की विरोध किया था बीजेपी ने? सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। देखिए, किसी भी मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। किसी इमाम बाड़े की कमेटी में, कब्रिस्तान की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। ये जो प्रॉपर्टीज दान की जाती हैं, इनका मामला मजहबी नहीं है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है कि दान की हुई किसी जमीन के बारे में जानकारी लेने में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना मजहबी नहीं है। क्योंकि अगर मस्जिद की कमेटी जैसे टीडीपी में नहीं रह सकता, परंतु मैं एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए उस पे किसी कोई उसने अपना कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनाया, और उसको लेकर कोई बात उसके अकाउंट के जांच की आएगी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब हमारे अकाउंट के बारे में तो ऑडिट किया ही नहीं जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए उस विभाग का चेयरमैन या विभाग का सेक्रेटरी सदैव मुस्लिम होगा, ये तो आप नहीं कहते ना भारत सरकार में, या डीएम सदैव मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका मजहबी मामले की कमेटी एकदम अलग है। ये दर्शकों साफ कर देना चाहता हूं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि जो जमीन दी जा रही है, और यहां पर मैं एक और बात कहूं, शायद भदौरिया जी को पता नहीं है, कह रहे हैं अल्लाह के नाम पर जमीन दी गई, तो मुझे बताइए अगर 30,000 एकड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई 75 साल में, इतना पैसा था, इतनी सरमाएदारी थी, तो इतनी गरीबों गुर्बत कहां से आ गई भाई? सुरक्षा भी कड़ी रखी गई है। मुंबई में अलर्ट पर पुलिस है, कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। तो यूपी से महाराष्ट्र तक, यूपी टू महाराष्ट्र सिक्योरिटी टाइट है, सुरक्षा कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और कड़ी नजर रखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल आज पेश होने वाला है, संसद के पटल पर रखा जाना है, एक लंबी बहस होनी है। आज दोपहर 12 बजे ये बिल रखा जाएगा, संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे और ऐसे में 8 घंटे तक इस पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि 12 घंटे चर्चा का समय होना चाहिए। 8 घंटे का समय कम है, 12 घंटे इस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, तो वहीं सदन के बाहर लोगों को भ्रमित कर किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, इसको लेकर सुरक्षा कड़ी रखी गई है। किस तरह की सुरक्षा रखी गई है, कैसे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, किस तरीके से यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस की पैनी नजर है, रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। वक्फ बिल पर संसद में लोकसभा और राज्यसभा में 8-8 घंटे लंबी चर्चा चलेगी। वहीं मोदी सरकार को वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन भी वक्फ बिल के खिलाफ लामबंद हैं। इसी के मद्देनजर वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले मुंबई टू यूपी पुलिस ने सिक्योरिटी को लेकर अपनी कमर कस ली है। मुंबई के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि असामाजिक तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न किया जा सके। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल आने वाला है, उसको देखते हुए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की टीम जगह जगह तैनात है, हर जगह खड़ी है।